These four reasons have the most impact on your muscle gain. तुम जिम भी जा रहे हो, तुम प्रोटीन भी ले रहे हो, लेकिन तब भी मसल गेन नहीं हो रहा है, तो मे बी कि तुम चार में से एक गलती कर रहे हो या चारों की चारों गलती भी कर रहे हो। और लास्ट वाला रीजन तो ऑलमोस्ट सभी लोग गलत ही कर रहे हैं। नंबर 1, एक्सेसिव स्ट्रेस। देखो, स्ट्रेस ज्यादा लोगे, टेस्टोस्टेरोन कम होगा, टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो मसल रिकवरी कम होगी, मसल रिकवरी कम होगी तो मसल ग्रोथ भी कम होगी। बेसिकली स्ट्रेस जब ज़्यादा लेते हैं तो बॉडी हमारे कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन रिलीज करता है, जिससे कि हमारी नेचुरल मसल ग्रोथ भी कम ही हो जाती है। नंबर दो है पुअर न्यूट्रिशन। अगर शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं दोगे तो मसल रिस्पॉन्स नहीं करेगी, मसल ग्रोथ नहीं करेगी। हमारी बॉडी को डेवलप करने के लिए, मसल ग्रोथ के लिए कार्ब्स और प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी कमी है तो तुम्हारी मसल ग्रोथ में भी कमी होगी ही। नंबर 3, इम्प्रॉपर ट्रेनिंग। देखो, ये बात को तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर मैं हर हफ्ते सेम वेट से सेम एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरी बॉडी इस चीज़ को अडेप्ट करेगी और यहाँ पर मसल ग्रोथ नहीं करेगी। एक ब्रेन की बहुत खूबसूरत खासियत है कि अगर मैं उसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड देता हूँ तो वो मसल ग्रोथ करेगी। हम इसको इस बात से समझते हैं कि अगर मैं आज शोल्डर प्रेस 12 kg से करता हूँ तो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट आफ्टर 2 days मैं उसको 15 kg तक लेके जाऊंगा, जिससे कि मेरे ब्रेन के पास एक सिग्नल पहुंचेगा और ब्रेन कहेगा कि शोल्डर पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो रहा है, पहले से वेट इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि मुझे लिफ्ट करने के लिए उस मसल साइज को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। और फिर ब्रेन अपना काम करना शुरू करेगा और उस एरिया के मसल को डेवलप करेगा ही करेगा। तो इस लाइन को याद रखो कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज इम्पोर्टेंट for the muscle growth as the nutrition. Fourth and the most important reason is the lack of sleep. मसल जिम में नहीं, हमेशा स्लीपिंग के टाइम ही बढ़ती है, तुमको ये पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस नामक एक प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे कि हमारी मसल ग्रोथ होती है। और यही जब हमारा लैक ऑफ स्लीप होता है, हम कम सोते हैं, तो यही प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस हमारी बॉडी में बहुत स्लो हो जाती है, जिसके कारण मसल ग्रोथ भी रुक जाती है। वर्कआउट तो जस्ट एक इक्वेशन का पार्ट है, मेन चीज़ तो होता है हमारी बॉडी का स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग और स्लीप को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, वही डिसाइड करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ को, हमारी मसल की ग्रोथ को और मेंटेलिटी भी। तुम्हारी इसमें से सबसे बड़ी मिस्टेक कौन सी है? 1, 2, 3, 4 कमेंट बिलो। और ऐसी ज्ञान भरी बातें जानने के लिए फॉलो करना मत भूलना। बाय।